अब बताओ कि आपने जो अभी सब्सिडरी बुक्स पढ़ ली हैं उसके बारे में आपका क्या डाउट है। आपने सबसे पहले सब्सिडरी बुक पढ़ ली परचेज बुक। परचेज बुक में हमें पढ़ा कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाती हैं जो क्रेडिट परचेज की हो या फिर गुड्स से रिलेटेड हो। गुड्स वो आइटम है जिसे बिजनेस बार बार खरीदता बार बार बेचता है। एग्जाम्पल, फर्नीचर से अगर बिजनेस डील करता हो तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं आएगी, और अगर वो कैश में परचेज करे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि परचेज बुक या सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही आती हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना कि वो गुड्स से कंसर्न हो जिससे हम डील करते हैं, और क्रेडिट परचेज हो। तीसरा, जब उसकी पोस्टिंग करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो परचेजेस का टोटल आएगा, परचेजेस का नेचर असेट होता है, असेट बढ़ा तो परचेज को डेबिट हो जाएगा, और जितने सारे क्रेडिटर हैं उसमें उन सबको क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये हो गया समरी ऑफ परचेज बुक। बिल्कुल वैसे ही सेल बुक भी है, इन्हीं चीजों को उसमें भी ध्यान रखना है। तो सेल बुक में क्रेडिट सेल आ जाएंगी और कैश सेल नहीं आएगी। तीसरा, ध्यान रखना है कि वही गुड जाएंगी जिसे बिजनेस डील करता है। अगर कोई ऐसी आइटम होगी जिसे बिजनेस डील नहीं करता तो उसे आप सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसका जो टोटल सेल आएगा वो सेल आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट। जब उसकी पोस्टिंग करोगे तो सेल को क्या करोगे, क्रेडिट, और अंदर जितनी भी पार्टी हैं वो आपके डेटर हैं, डेटर को क्या करोगे, डेबिट। बिल्कुल वैसे। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हमें देखा कि दोनों साइड में दो कॉलम होते हैं, कैश और बैंक का। कैश और बैंक में इंक्रीज हो जाए तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर हम कोई पेमेंट करें तो हम उनको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैश बुक में ऐसी कौन सी तीन ट्रांजैक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपको आ जाए तो ये मान लिया जाएगा कि आपको डबल कॉलम कैश बुक आ गई। वो होते हैं कि जब आप चेक रिसीव करते हैं तो आपके क्वेश्चन में आपको चेक मिला और क्वेश्चन के आगे वाली डेट में कुछ भी नहीं कहा, तो आपने अज्यूम कर लिया कि वो चेक सेम डेट को डिपॉजिट हो गया है। दूसरा, आपको क्वेश्चन में एक चेक मिला और उसकी बाद वाली डेट में वो कह रहा है कि ये चेक बाद वाली डेट में डिपॉजिट हुआ, यानी कि जिस डेट को मिला था उस डेट में डिपॉजिट। तो आपने जिस डेट को मिला था उस डेट को उसको कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल में। उसकी क्या एंट्री बनेगी, चेक जो आपके पास है वो असेट है, चेक का कोई वैल्यू है, वैल्यूएबल आइटम है, वो असेट है। तो चेक आपको मिला, वो चेक आपके लिए असेट है, असेट बढ़ा तो डेबिट, और किससे मिला, डेटर से, तो डेटर को क्रेडिट कर देना। फिर जिस डेट को वो डिपॉजिट हुआ, अब वो चेक बैंक के बैलेंस को बढ़ाएगा, तो आप लिखोगे टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड लिखने से ये होगा कि जर्नल का चेक इन हैंड को डेबिट और कैश बुक में चेक इन हैंड क्रेडिट से कट जाएगा, तो चेक इन हैंड का अकाउंट बुक से डिलीट हो जाएगा। अब अगर बाद वाली डेट में कहे कि चेक डिसऑनर हो गया है, आप उसे अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। अपोजिट साइड का मतलब हो गया क्रेडिट साइड में। जब अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करोगे आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो आप लिखोगे बाई डेटर अकाउंट, क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट खत्म हो गया है। अब जब आप क्रेडिट साइड में बाई डेटर अकाउंट लिखोगे तो ये डेटर जो आपने लिखा, ये डेटर को डेबिट हो गया, और जो आपने जर्नल में लिखा था वो क्रेडिट हो गया। अब ये डेटर क्रेडिट से भी कट गया, तो आपकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं रही। लेकिन अगर आपने पेमेंट लेते समय कैश डिस्काउंट भी दिया हो तो फिर कैश डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट डेटर वाला क्या होता है, एक्सपेंस। जब आपने बनाया था तब आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करा होगा, अब आप डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दोगे, क्रेडिट, और डेटर को क्या कर दोगे, डेबिट। इसके अलावा दो एंट्री और है। एक है जब कोई पोस्ट डेटेड चेक हमें मिलता है, पोस्ट डेटेड चेक को भी बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है जैसे आपने इस चेक को करा। पोस्ट डेटेड चेक हमें मिल जाए तो उससे बैंक का डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चेक की डेट अभी बाद की है, तो आपने जस्ट उसे संभाल के रखना है। तो उसका एंट्री भी जर्नल में बिल्कुल वैसा होगा जैसे चेक मिला और डिपॉजिट नहीं करा। तो चेक इन हैंड अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। जिस डेट को पोस्ट डेटेड चेक ड्यू हो जाएगा, जब उसका ड्यू डेट आ जाएगा, फिर वो बैंक के बैलेंस को बढ़ाएगा और उधर लिख देंगे टू चेक इन हैंड। ये हो गया पोस्ट डेटेड। तीसरा हो गया, ये लिखा होता है कि कैश इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये लॉस्ट ट्रांजैक्शन होती है।
यानी कि 5,000 के कैश को रिटेन करो और बाकी बैंक में जमा करो। तो ये जो बीच का गैप है कि बाकी बैंक में जमा करो, ये फिल अप है। ये क्या है? फिल अप। सो आपका जितना कैश है इन एक्सेस ऑफ 5,000, उस 5,000 को कैश का क्लोजिंग बैलेंस बनाएं बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब उसकी रिसीट साइड का टोटल करें, उस टोटल में से आपकी पेमेंट साइड के सारे अमाउंट और क्लोजिंग कैश इनको प्लस करके उससे माइनस करें, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपने कैश को कम करके बैंक में डालना है। ये फिल आपका फिगर आएगा। कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा। ये ट्रांजेक्शन अगर आपको आ गए हैं तो आपको वाकई ही डबल कॉलम कैश बुक भी आ गया और आपको सब्सिडरी बुक्स भी आ गई। अब देखो आपका क्या है, निकालो।